नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं एमएलसी प्रत्याशी नागेश्वर सिंह। एमएलसी चुनाव 2020 का शंखनाद हो चुका है। 1 दिसंबर को 8 जिलों में मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्नातक निर्वाचन खंड वाराणसी के एमएलसी प्रत्याशी नागेश्वर सिंह। आइए जानते हैं कांग्रेस संगठन के अधिकृत प्रत्याशी आप हैं अथवा संजीव कुमार सिंह। ये तो पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। नागेश्वर सिंह वाराणसी के पास मजबीटियाँ गांव का निवासी हूं। मेरे पिताजी उदय प्रताप महाविद्यालय में डॉक्टर घनश्याम सिंह डीन और डीन साइंस फैकल्टी के थे और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। इसके बाद मैं कई महाविद्यालयों, कई इंटर कॉलेज का मैं प्रबंधक हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत कार्य किया है। सबसे पहले चीज़ कि बच्चों को जो हमारे विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की बात थी, मैंने अकेले बूते पर अपने संगठन के द्वारा मैंने लड़ाई लड़ी है और लड़के मैंने सभी जो गरीब बच्चे थे उनका 500 से 700 रुपया मैंने परीक्षा फीस माफ़ कराई है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अखबार में इसके पहले मीडिया में भी आया है। और इसके लिए किसी ने भी, हमारे जो भी प्रत्याशी रहे, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य रहे या जो लड़ रहे हैं, कोई भी ये कह नहीं सकता कि उन्होंने किसी ने भी इसके में पहल तक नहीं की है। नागेश्वर जी, सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति है कि बनारस के कांग्रेस जनों ने सर्वसम्मति से आपको प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बावजूद संजीव सिंह स्वयं को सारे बैनर पोस्टर पर अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का बता रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपको 2 मोर्चे पर लड़ना है, एक पार्टी के अंदर और दूसरा बाहर। इन दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए आपकी चुनावी रणनीति क्या है? जहाँ तक पार्टी का मुद्दा है, ये पार्टी का उनके ऊपर है, ये संगठन की भी जिम्मेदारी है। मेरी इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पार्टी का आदेश था, पार्टी के आदेश से मैंने अपना चुनाव का शुरुआत की है और पूरा मैं तो दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 8 जिलों में संगठन के लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं। जिस भी यहाँ के संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, शहर के अध्यक्ष, जैसे पुराने जितने भी हैं, विजय शंकर पांडे, सतीश चौबे जी, माननीय अजय राय जी, राघवेंद्र चौबे जी और प्रमोद पांडे जी और राजेशपति जी, सभी लोग मेरे साथ घूम रहे हैं और विधिवत प्रचार कर रहे हैं 8 जिले में। इसलिए मैं उनके साथ पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ मैं खड़ा हूं और संगठन को मजबूत करने का जो बीड़ा उठाया है, संगठन को मैं निश्चित वो करूँगा। नागेश्वर जी, 2020 के एमएलसी चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि छात्रों को, सबसे बड़ी जो गरीब छात्र हैं उनको जितना भी छूट दिया जाए। पहला मुद्दा तो ये गरीब छात्रों को मुद्दा है कि वो गरीब छात्रों को कुछ भी सरकार, जैसे मान लीजिए फीस है, सरकारी स्कूलों में समानता होनी चाहिए। समानता है ही नहीं, कहीं 2000 फीस है, कहीं 1000 है, कोई 200 है, कोई 500 है, इस तरह से तो समानता होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है पेंशन की बहाली। पुराने पेंशन की बहाली के लिए पहला मुद्दा तो मेरे पेंशन की बहाली का है। पुराना जिस तरह से पहले भी पेंशन मिला करता था, आज भी वही चीज़ें जो पहले मिला करती थी आज भी मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि रिटायर होने के बाद आदमी को वही एक ऐसा पैसा मिलता है जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये हमारे पास के जो भी समान कार्य के लिए समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समानता का अधिकार होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं 2 रुपए में कर रहे हैं, वही सबको ही उसी रुपए में उसमें सबको भी वही समानता होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा ये है हमारा कि जहाँ तक ये हमारे प्राइमरी विद्यालय के जो भी टीचर हैं, माध्यमिक विद्यालय के टीचर हैं, स्ववित्त पोषित योजना लागू की गई है। डिग्री कॉलेज में भी स्ववित्त पोषित योजना, उसके तमाम ऐसे ये शिक्षक हैं जो बेचारे आज भी मैं कह सकता हूँ कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 8000। तो समानता वही क्वालिफिकेशन पा के आदमी 1.5 लाख सैलरी पाता है और हमारा शिक्षक जो वित्तविहीन का है वो 5000, 10,000, 15,000 रुपये आता है। तो समानता का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मेरे जीतने के बाद मेरा ये भी मुद्दा मेरा होगा। इसको मैं मजबूती से इसको रखूंगा। पिछले बार के चुनाव में आपका परिणाम क्या रहा और इस बार आपकी सीधी लड़ाई किससे है? मैं तो ये नहीं कह सकता कि किसी सीधी लड़ाई, तो मैं लड़ रहा हूं, मैं अच्छी मजबूती से लड़ रहा हूं। मेरे साथ
शर्मा गुट का समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस संगठन का मुझे समर्थन प्राप्त है, प्राइमरी स्कूल के संगठन प्राप्त है, पर उसके बाद भी मैं सुवित्त पोषित है जितने भी महाविद्यालय उनके एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, तो उनका समर्थन प्राप्त है। शिक्षक, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज शिक्षक समुदाय का समर्थन प्राप्त है, वकीलों का समर्थन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मैं अपने को स्वयं अपने को मजबूत प्रत्याशी मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि आप सभी मेरे साथ हैं, और साथ होने के बाद मजबूती, इससे ज़्यादा मजबूती नहीं हो सकती, क्योंकि वोट देने का कार्य यही लोग करते हैं, और यही ऐसे आदमी को, प्रत्याशी को जिताएं जो कि देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे प्रयास कर सकें, पुराने पेंशन को बहाल कर सकें, वकीलों के लिए कर सकें। ये मेरा मुद्दा है, और उसको मैं बखुद भी विधिवत उसको लागू कराने के लिए प्रयास करूँगा। शिक्षा मित्रों ने अपने हक की लड़ाई सड़क से लेकर के यहाँ तक लखनऊ तक भी जाके लड़ा है, लाठियां भी खाई हैं। ये शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं? शिक्षा मित्रों के बारे में मुझे ये कहना है कि शिक्षा मित्रों को समान, जिस तरह से प्राइमरी सबको रेगुलाइजेशन किया गया है, शिक्षा मित्रों को भी जो संविदा के टीचर हैं या आंगनबाड़ी में जो 2000-3000 रुपए मिलता है, उनको भी कम से कम समान होना चाहिए। अगर समानता की बात नहीं आ सकती तो कम से कम उनको मानदेय निश्चित कर दें कि मानदेय दे के उनको उनके परिवार का स्तर इतना होना चाहिए कि उनके परिवार का कार्य चल सके। नागेश्वर जी, 8 विधानसभा के मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? क्योंकि इसके पहले मैं चुनाव लड़ा था और मैं 30वें स्थान पर था। सपा उस समय लड़ी थी, सपा 5वें या 6ठे स्थान पर थी। मैं उस समय निर्दल प्रत्याशी के रूप में था। आज मैं अपने को इसलिए मजबूत समझता हूं कि सभी वर्गों का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एडवोकेट के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्राइमरी के हो, सभी लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त है। और शिक्षकों के मुद्दों को लड़ाई लड़ने के लिए मेरा ये पहला ये होना है कि शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा हूं, और लड़के उसको मजबूती से किस तरह से लागू कराया जाएगा उसको लागू कराऊंगा। इसके पहले भी विधान परिषद के सदस्य थे, हमारे ख्याल से सरकार थी उनकी, आज भी उनकी सरकार है, लेकिन हमारे ख्याल से न शिक्षकों के बारे में कुछ सोचा उन्होंने, न महाविद्यालयों के बारे में सोचा, न ही जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनके बारे में सोचा, किसी के बारे में। सिर्फ शोभा बढ़ाने के बाद ये कोई कह दे, और 3-3 टर्म रहे हैं, ये शोभा बढ़ाने के लिए हमारे ख्याल से हमें शिक्षक का एमएलसी, ये ग्रेजुएट का एमएलसी नहीं होना है, पर हम सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अंत तक तैयार भी रहेंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।